प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और विदेश यात्रा रद्द कर दी है। नरेंद्र मोदी लगातार बच रहे हैं इस बात से कि डोनाल्ड ट्रंप का सामना उनको ना करना पड़े। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सामना वो नहीं करना चाहते। पीएम मोदी के वहां नहीं जाने की वजह साफ है, वे राष्ट्रपति ट्रंप के सामने नहीं आना चाहते। इसमें यह है कि नरेंद्र मोदी लगातार बच रहे हैं इस बात से कि डोनाल्ड ट्रंप का सामना उनको ना करना पड़े। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सामना वो नहीं करना चाहते। अब तक 50 से ज्यादा बार ये कह चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप कि उन्होंने पाकिस्तान और भारत के बीच संधि कराई, सीज फायर कराई और उनके कहने पर यह संधि हुई, ना कि भारत ने अपने को विड्रॉ किया या भारत का अपना जो जंग का एक उद्देश्य था वो पूरा हो गया। पहलगाम का बदला ले लिया सिंदूर ऑपरेशन के बाद, भारत ने अपनी मर्जी से नहीं लेकिन किसी और के पास उनका रिमोट कंट्रोल था भारत का, इसलिए वो बार बार ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि 56 बार ऐसा कह चुके हैं मई के महीने से लेकर अब तक। तो जाहिर है अपने आप में बेहद शर्मिंदगी की बात है, ये बड़ा ही एम्बेरसमेंट जिसे हम कहते हैं उस तरह की बात है। इसको मैं अगर जिल्लत भी कहूं तो भी कम नहीं होगा। आप सबसे पहले देखिए कि यूनाइटेड नेशंस 80 साल यूनाइटेड नेशंस के पूरे हो रहे थे न्यूयॉर्क में, वहां नरेंद्र मोदी नहीं गए। विदेश मंत्री जयशंकर जी को भेज दिया गया। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इजिप्ट में शर्म अल शेख में जब फिलिस्तीन को लेकर यह सीज फायर का ऐलान हो रहा था, फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जब भी न्योता गया था नरेंद्र मोदी जी को, और इतनी बड़ी ये समिट वहां पर होने जा रही थी जहां भारत का रिप्रेजेंटेशन बहुत जरूरी था, वहां पर भी नरेंद्र मोदी नहीं गए। और अब सबसे बड़ी खबर आपके सामने यहाँ ब्रेक कर रही हूँ, वो ये कि आसियान समिट, जिसका भारत एक बहुत बड़ा नेता है इस पूरे समूह का, आज खुद प्रधानमंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल से इसको ट्वीट किया कि वो वर्चुअली यानी कि जूम के जरिए या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो भाग लेंगे आसियान में, और मलेशिया जाने का उनका ये दौरा रद्द हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और विदेश यात्रा रद्द कर दी है। वे कुआलालंपुर में होने वाले आसियान देशों के सम्मेलन में नहीं जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने एक सम्मेलन को छोड़कर आसियान के अभी तक के सारे सम्मेलनों में हिस्सा लिया। यह दूसरी बार है जब वे आसियान की बैठक में नहीं जा रहे। 26 अक्टूबर को दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के सम्मेलन में हिस्सा वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लेंगे, और इसी दिन 26 अक्टूबर को ईस्ट एशिया समिट में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप कुआलालंपुर पहुंच रहे हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह विदेश मंत्री एस जयशंकर को भेजा जा रहा है, जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी अपने साथ चीन लेकर नहीं गए। तब सूत्रों के हवाले से खबर आई कि जयशंकर बीमार है, लेकिन उसी दिन जब चीन में बैठक चल रही तब जयशंकर ने भारत के नौसेना प्रमुख से मुलाकात की तस्वीर पोस्ट कर दी। इसका जिक्र आपसे क्यों किया? लेकिन 24 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार जा रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए, दो सभाएं करेंगे, तो इस हिसाब से 26 अक्टूबर को आसियान के सम्मेलन में नहीं जाने की बात थोड़ी जमती नहीं। दीपावली वजह नहीं लग, उनके दौरे को लेकर विदेश मंत्रालय का बयान आया है और उस बयान में कोई कारण नहीं बताया गया कि प्रधानमंत्री मोदी क्यों नहीं जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। ये 3 दिन पहले जिसको उन्होंने कंफर्म किया था वो उस बात को अब इनकार कर रहे हैं कि वो वहां पे नहीं जा रहे हैं, बल्कि हो ये रहा है कि जो उनका रथ है वो बिहार की तरफ मुड़ गया है। और अगर इतनी खबर आपको चौंकाने वाली नहीं थी तो इस खबर का आखिरी जो पुर्जा है इस मशीन में वो मैं आपके लिए जोड़ देती हूँ, और फिर मुझे कहने की हो सकता है बहुत कम जरूरत पड़े, क्योंकि पूरी तस्वीर आपके सामने आ जाएगी। पूरा हाथी मैं आपको बना रही हूँ अपने हाथ से, और आप देख लेंगे कि कभी उसका पूंछ आपको मिल रही है, कभी उसका सर मिल रहा है, तो कभी उसका पैर मिल रहा है। यहाँ पर रिलायंस ने अपने यहाँ पर खबर देखिए सीएनबीसी की, वो बता रहा है, रॉयटर्स से ये खबर जारी हुई है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL के स्पोक्स पर्सन ने ये कहा है कि वो रिकैलिब्रेटिंग रशियन ऑयल इंपोर्ट्स टू अलाइन विद इंडिया गवर्नमेंट्स गाइडलाइंस, यानी फिर से नए सिरे से वो नक्शा खींच रहा है, अपने वादे इरादों को नए तरीके से वो देख रहा है कि तेल रूस से कितना खरीदा जाए। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात जो पिछले हिस्से में जो आपने नहीं सुनी वो ये था कि न सिर्फ कि वो ये कह रहे हैं कि हमने सीज फायर कराया, वो ये भी कह रहे हैं कि मैंने अब इंडिया से ये कह दिया है कि वो रूस से तेल नहीं खरीदेगा। यानी रूस को दुनिया में अलग थलग करने के लिए भारत का इस्तेमाल किया जाएगा, और भारत का जो रूस से रिश्ता है, जो एक बायलैटरल रिलेशनशिप है, द्विपक्षीय जो एक रिश्ता है, उसमें अब डिक्टेट करेंगे, एक तरह से डिक्टेट किया जाएगा पूरे तरीके से कि डोनाल्ड ट्रंप बताएंगे कि भारत का रिश्ता रूस से क्या होना चाहिए, भारत का रिश्ता चीन से क्या होना चाहिए, भारत पाकिस्तान के साथ जंग करेगा या नहीं करेगा। और ये उन प्रधानमंत्री के बारे में ये बात हो रही है जो प्रधानमंत्री अपने को ये कहते हैं कि उन्होंने भारत को विश्व गुरु बना दिया है। जबकि मलेशिया के प्रधानमंत्री लिख रहे हैं कि दीपावली के उत्सव के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली हिस्सा लेंगे। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने लिखा है कि प्रधानमंत्री कुआलालंपुर नहीं जाएंगे, इसका मतलब है कि कई विश्व नेताओं से गले मिलने, फोटो खिंचवाने और खुद को विश्व गुरु बताने के कई मौके हाथ से निकल गए। पीएम मोदी के वहां नहीं जाने की वजह साफ है, वे राष्ट्रपति ट्रंप के सामने नहीं आना चाहते हैं जो वहां मौजूद हों। उन्होंने कुछ हफ्ते पहले मिस्र में गजा शांति शिखर सम्मेलन में शामिल होने का निमंत्रण भी इसी वजह से ठुकरा। सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति ट्रंप की तारीफ में संदेश पोस्ट करना एक बात है, लेकिन उस व्यक्ति के साथ आमने सामने होना जिसने 53 बार ऑपरेशन सिंदूर रोकने का दावा किया है और 5 बार यह कहा है कि भारत ने
रूस से तेल खरीदना बंद करने का वादा किया है। दूसरी बात, यह उनके लिए काफी जोखिम भरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद अब उस पुराने हिट बॉलीवुड गाने को याद कर रहे हैं, बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे। क्या ट्रंप के कारण प्रधानमंत्री मोदी विदेश यात्राओं पर नहीं जा रहे हैं? अगर ऐसा है तो ये ठीक बात नहीं। बीजेपी को इसका प्रतिकार करना चाहिए, बोलना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप से घबराते वबराते नहीं है, जयराम रमेश गलत बोल रहे हैं। लेकिन सोचिए दुनिया में भारत की क्या छवि बन रही है। एक के बाद एक सम्मेलनों में प्रधानमंत्री मोदी नहीं जा रहे हैं और वहीं नहीं जा रहे हैं जहां ट्रंप आ रहे हैं। टकराते ही क्या ट्रंप बोल देंगे? इसे लेकर इतनी चिंता क्यों है? ट्रंप पर कभी कभी भरोसा भी करना चाहिए कि वे मिलते ही ऐसा कुछ भी नहीं बोलेंगे जिससे किसी को शर्मसार होना पड़ जाए, जैसा उन्होंने व्हाइट हाउस में दिवाली मिलन के समय वॉशिंगटन में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा को सबके सामने कह दिया कि आपके पीएम से बात हुई है। यह सबसे बड़ा सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्यों इस बात को छिपाया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी एक तरह की पर्देदारी कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का उनका सामना ना हो जाए और डोनाल्ड ट्रंप ये ना कह दें कि देखिए मैंने सीज फायर कराया आपका पाकिस्तान के साथ, से कह रहा हूं कि आप रूस के साथ तेल खरीदना आप रूस का बंद कर देंगे। और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में ये भी कहा कि तेल ना खरीदने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अब इसका सीधे सीधे ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपके सामने मैं दिखा रही हूँ कि खुद रिलायंस बढ़ के ये कह रहा है कि हम नए सिरे से इस बारे में सोच रहे हैं।